हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कर्व नेटवर्क के बारे में। अगर आप जाएंगे सरफेस में तो एक कमांड है जिसका नाम है कर्व नेटवर्क। मींस कर्व नेटवर्क, कर्व बहुत सारे, उसका नेटवर्क, कर्व का नेटवर्क होगा बहुत सारा। इसका मतलब है कि हमें 2D ज़्यादा बनानी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कोई मसला नहीं है 2D के बारे में। अगर हमारी 2D स्ट्रांग है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने डबल क्लिक करा फ्रंट व्यू पर और हमने अपने हिसाब से राइट क्लिक करके व्यू पोर्ट को सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं कंट्रोल पॉइंट कर्व और कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई एक शेप बना लिया। ठीक है, यहाँ से दूसरा कर्व स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, देन इस तरीके से। ओके, ठीक है, ये हमने दो कर्व बना लिए जो कि एक्सिस पर बने हैं बिल्कुल। ओके, एक कर्व और बना लेते हैं इसके सेंटर से इस तरीके से कुछ। ठीक है, यहाँ चलते हैं, इस तरीके से कुछ हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ठीक है, अगर हम पर्सपेक्टिव में जाकर चेक करते हैं तो ये बिल्कुल प्लेनर है। प्लेनर मतलब एक ही एक्सिस पर है जो कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट करा और इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट करा और इसको कुछ हमने थिकनेस देने के लिए बाहर की तरफ कुछ मूव करा। ठीक है, इस पॉइंट को भी एडजस्ट करें। मैनुअली हम ये सारा काम कर रहे हैं ताकि एडजस्टमेंट अच्छा आ जाए। थोड़ा सा एडजस्ट और कर लेते हैं, ये कुछ ऊपर का पार्ट है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी आगे की तरफ मूव कर देते हैं। सब तरफ से चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, केवल इस पॉइंट को करते हैं और इसको भी बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं। इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, आगे की तरफ मूव कर देते हैं। इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं एंड देन लास्ट पॉइंट इसको भी कर देते हैं। ठीक है, ये देखें कुछ हमने इस तरीके से एडजस्ट अपना कर्व को कर दिया। कर्व नेटवर्क की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर देंगे तो ये कमांड वर्क करेगी, अगर नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं कर पाएगी। कंडीशन ये है कि ये जो कर्व है 1 2 3 ये आपस में आकर टच हो रहे हों, ज्वाइन नहीं हो रहे हों। आप मिनिमम 3 कर्व ले सकते हैं, मैक्सिमम 4। मीन्स ये जो है आप इसके एक और कर्व भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम फ्रंट में चलते हैं तो हम चाहें तो एक और इस तरीके से और बना सकते हैं कर्व को रिफाइन करने के लिए, शेप को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी हम 3 ही ले लेते हैं। तो मिनिमम हम 3 ले सकते हैं, मैक्सिमम 4। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो गई। ये दोनों तरफ से ज्वाइन होना चाहिए, मतलब टच होना चाहिए। ज्वाइन क्या, टच है बस, लेकिन दूसरी तरफ से टच नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि ले लेते हैं ये वाला सेकंड वाला कर्व जिसका नाम है इंटरपोलेट। ठीक है, फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक, देन थर्ड क्लिक, हो गया। देखिए टच, कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, बीच में भी एक दो रख देते हैं ताकि शेप एडजस्ट हो जाए अच्छी तरीके से। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक, देन थर्ड क्लिक। ओके, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, देन थर्ड क्लिक, एक बीच में रख देते हैं, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। ठीक है, चेक करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने कुछ इसको शेप को ड्रॉ कर दिया। ओके, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ही बार में चलते हैं सरफेस में और चलते हैं कर्व नेटवर्क में। ठीक है, और आप ये देखें कि शेप हमारा तैयार। अगर कंडीशन फुलफिल है तो एक ही बार में आ जाएगा। कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपके पास एक एरर आएगा और आपको मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा। मैनुअली इसको समझाना पड़ेगा, कह रहा है कि समझ नहीं पाएगा तो आपको मैनुअली इसको बताना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन फुलफिल है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। देखिए इसमें आ रहा है A C and D, बी है नहीं क्योंकि हमने बी वाला बनाया ही नहीं है। ओके कर देते हैं तो ये देखिए शेप हमारा तैयार है। ठीक है, टॉप व्यू में चलते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, मीन्स थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, इसकी मिरर कर देते हैं 0 से। ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, शायद कमांड लग नहीं पाई, और कर देते हैं इसकी मिरर स्टार्ट ऑफ द एक्सिस 0। ओके, इस तरीके से हमने इसको 2 कर दिए। थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, कमांड लगा देते हैं जिसका नाम है ब्लेंड सरफेस। बहुत ही अच्छी कमांड है ब्लेंड सरफेस। सेलेक्ट फर्स्ट एज सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट द सेकंड एज। तो ये देखें इस तरीके से इसके बीच में सरफेस बिल्ड हो रही है। अगर पोजीशन टू पोजीशन कर देंगे तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा।
टेंजेंसी कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो G3 G4 भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, बस कंट्रोल पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम टेंजेंसी के साथ चलते हैं जिसमें कम पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से कमांड ले लेते हैं, फर्स्ट एज देन सेकेंड एज एंड देन ओके। ठीक है, फर्स्ट एज देन सेकेंड एज एंड देन ओके। ठीक है, इस तरीके से हमने ये शेप इसका ड्रॉ कर दिया। ये देखें, इस तरीके से चलते हैं सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑल द 2Ds। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल द 2D, तो केवल 2D सेलेक्ट होंगी एंड देन इसको हाइड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने शेप फ़िलहाल के लिए अभी ड्रॉ कर रहा है। अभी इसमें बहुत सारा काम है, फ़िलहाल कर्व नेटवर्क का काम तो इतना ही था। ठीक है, तो ये कमांड बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी आपको 2D क्रिएट करनी पड़ेगी। जो इसकी कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी, अगर वो हो जाएगा तो फिर कर्व नेटवर्क लग जाएगी। शेप बहुत अच्छा आता है कर्व नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें।